जब भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी कंस के भय से गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ छोड़ आए थे, तब से ही नंद बाबा और यशोदा मैया ही कृष्ण को अपने प्राणों से भी प्यारा पुत्र मानकर उनका लालन पालन कर रहे थे। पर जब नंद बाबा ने देखा कि गोकुल में रोज ही कन्हैया के प्राणों पर संकट आता रहता है, कभी पूतना का विष लगा दूध पीने से बचे, कभी छकड़े के नीचे दब जाने से बचे, तो कभी तृणावर्त बवंडर का रूप रखकर उन्हें जब आकाश में उड़ा ले गया और वहां से जब चट्टान पर गिरे तो फिर तो ईश्वर की कृपा से ही बचे। जब माता ने उन्हें उखल से बांध दिया तब वहां 2 अर्जुन वृक्षों के गिर जाने से बाल बाल बचे। इस तरह की अनेक घटनाएं घटित होने से नंद बाबा अत्यंत ही चिंता में पड़ गए। तब सभी गोकुल वासियों ने सोचा कि अब गोकुल में यहाँ बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, बच्चों पर कोई ना कोई विपत्ति आए दिन आती ही रहती है। इसीलिए अब हम सब गोकुल वासियों को यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर चल देना चाहिए। अब हम सबको कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र गोवर्धन पर्वत, हरी हरी घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह वन बहुत ही उत्तम है, हम सभी के लिए भी बहुत ही रमणीय रहने योग्य स्थान है। यदि तुम सब लोगों को यह बात सही लगे तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए चल दें। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। यशोदा रानी और रोहिणी जी ने सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े पर सवार होकर बैठी जा रही थीं। वे दोनों अपने बालकों की तोतली बोली को सुन सुनकर बड़ी आनंदित हो रही थीं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बोली को सुनना चाहती थीं। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने छकड़ों को बांधकर खड़ा कर दिया और गायों के रहने योग्य स्थान बना दिया। अब तो वृंदावन में पहुंचकर वहां का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत, झरने, यमुना नदी के सुंदर तटों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। बलराम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे अपने बछड़े चराने लगे और ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए घर से निकल पड़ते। वृंदावन में कहीं राम और श्याम बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल से निशाना लगा रहे हैं और कहीं तो बनावटी गाय और बैल बन बन कर आपस में ही लड़ रहे हैं। कहीं मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं, कहीं आंख मिचौनी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। इस तरह से सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण साधारण बालकों के समान दिन भर बालकों के साथ खेलते रहते और गाय बछड़ों को चराते रहते। इस तरह से अपने 11 वर्ष भगवान ने वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ बिताए।